दोस्तों आज की इस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये। और दोस्तों आज की इस क्लास में हम साधारण ब्याज के टॉप 10 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। अगर दोस्तों आज की इस क्लास को आप एंड तक देखते हैं तो दोस्तों इस बात को आप लोग लिख लीजिए कि आज के बाद दोस्तों साधारण ब्याज का ये जो टॉपिक है सबसे आसान होने वाला है आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं जो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं साधारण ब्याज के, ये एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों हम शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। दोस्तों साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को करने से पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों जब भी हम साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसमें दोस्तों मिश्र धन आता है, मूलधन आता है, ब्याज आता है। तो दोस्तों आखिर इसका मतलब होता क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में हम सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए दोस्तों ब्याज को हम आई से डिनोट करते हैं और मिश्र धन को हम इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, और मूलधन को दोस्तों हम प्रिंसिपल बोलते हैं जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। तभी तो दोस्तों हमारा एस आई का फॉर्मूला होता है पी गुना में आर गुना में टी अपॉन में 100 होता है ना ये। चलिए तो अब हम सबसे पहले मूलधन का मतलब समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए मूलधन का मतलब है दोस्तों जो पैसा हम बैंक से उधार लेते हैं ना वही हमारा मूलधन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए दोस्तों मैंने जो है बैंक से 4 रुपये उधार लिए हैं, ठीक है ना। तो जो पैसा मैंने कर्ज लिया है बैंक से वो हमारा मूलधन कहला जाएगा, ठीक है ना। अब मिश्र धन का मतलब क्या होता है? मिश्र धन का मतलब होता है दोस्तों वह पैसा जो हम मूलधन के साथ, मतलब कि जो पैसा हमने कर्ज लिया था ना, उधार लिया था, उसके साथ में जो है बैंक को वापस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मिश्र धन दोस्तों हमारा जो है ना, मिश्र धन जो होता है हमारा मूलधन, जो पैसा हमने उधार लिया है और उसके साथ जो है ना उस पैसे पर जो हमारा ब्याज लगता है, उन दोनों को जोड़कर जो है ना हम बैंक को वापस करते हैं। मतलब कि वह अतिरिक्त धन का मतलब यहाँ पर है जो पैसा हमने मूलधन जो हमने उधार लिया था उस पर जो ब्याज लगा है ना, वो हो गया हमारा अतिरिक्त धन जो मूलधन के साथ बैंक को लौटाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में आप लोग समझिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि मैंने जो है 4 रुपये बैंक से उधार लिया है, ठीक है ना, तथा ब्याज की दर जो है 50% वार्षिक है। तो 1 साल बाद बैंक को मुझे कितने रुपये वापस करना होगा? तो देखिए मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक वर्ष की जो ब्याज है ना वो 50% यहाँ पर रखा गया है। मतलब कि अगर मैं 1 साल के लिए 4 रुपये उधार लेता हूँ बैंक से तो इस पर जो है मुझे 50% की दर से जो है ब्याज चुकाना होगा। तो 4 रुपये का 50% कितना हो गया? 2 रुपये हो गया, आधा मतलब, है ना। तो अब हमें कितना रुपये ब्याज जो मतलब सॉरी अब मुझे कितने रुपये जो है बैंक को वापस करना होगा? तो देखिए बैंक को हम बैंक को दोस्तों हम जो है ना मिश्र धन चुकाते हैं। कहने का मतलब यही कि जैसे मान लीजिए 4 रुपये मैंने बैंक से उधार लिया तो इस पर जो है 1 साल का ब्याज 50% की दर से 2 रुपये हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो मैंने 4 रुपये बैंक से उधार लिया है ओनली 2 रुपये मैं चुकाऊंगा। 2 रुपये तो चुकाएंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों आप लोग ये समझिए कि जैसे मैंने 4 रुपये बैंक से उधार लिया तो 2 ही रुपये थोड़ी ना बैंक को वापस लौटाएंगे। 4 रुपये के साथ 2 रुपये और लौटाना होगा, मतलब कि 6 रुपये वापस करना होगा। क्योंकि 6 रुपये वापस करना होगा तो 6 रुपये जो हो गया ना ये हमारा मिश्र धन हो गया। क्योंकि मान लीजिए अगर 2 ही रुपये हम बैंक को वापस करते हैं तो बैंक को नुकसान हो जाएगा, फिर फायदा क्या हुआ? ना तो इस पर ब्याज आया उसे, ठीक है ना। तो देखिए कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बैंक को जो है ना हम मिश्र धन वापस करते हैं, मिश्र धन लौटाते हैं, ना कि दोस्तों केवल ब्याज। क्योंकि देखिए जैसे मैंने 4 रुपये बैंक से उधार लिया था, अगर मैं ओनली 4 रुपये पर 50% की दर से 1 साल बाद जो है मैं अगर 2 रुपये बैंक को लौटाता हूं तो बैंक को फायदा क्या हुआ? इसीलिए हमें जो है ना मूलधन के साथ इसको लौटाना होगा। मतलब कि 4 रुपये तो हम वापस करेंगे क्योंकि 4 रुपये हमने उधार लिया था, और इस पर जो ब्याज लगा ना ये बैंक का फायदा है, मतलब प्रॉफिट। उधार देने का यही तो उसका फायदा है। तो 2 रुपये जो हमारा ब्याज लगा इसके साथ जो है अतिरिक्त धन हमारा क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो 4 रुपये के साथ जो है 2 रुपये भी लौटाएंगे तो 6 रुपये हम लौटाएंगे, और ये हमारा मिश्र धन होता है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, ये अमाउंट होता है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि 6 रुपये जो है ना मैंने बैंक को वापस कर दिया, मतलब कि मिश्र धन वापस कर दिया। अब दोस्तों मैंने जो है 4 रुपये उधार लिया था तो इस पर ब्याज कितना लगा? तो देखिए ब्याज इंटरेस्ट का ये वाला हमारा फॉर्मूला है। 6 रुपये हमने वापस किया है बैंक को और 4 रुपये उधार लिया था
तो इंटरेस्ट मतलब हमारा 2 रुपये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं, बाकी हम फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। अब मान लीजिए दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि 6 रुपये जो है ना मैंने बैंक को वापस लौटाया, और दोस्तों उसके साथ जो है हमारा 2 रुपये कर्ज था, तो कितने रुपये मैंने जो है बैंक से उधार लिया था। तो देखिए 6 रुपये लौटाया और इसमें जो है हमारा 2 रुपये प्लस है, मतलब कि इसमें जो है हमारा ब्याज प्लस है, तो 2 रुपये घटा दीजिए, तो 4 रुपये जो है बैंक से उधार लिया था। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है। मान लीजिए दोस्तों राहुल ने जो है, पहला तरीका आप लोग समझिए, मान लीजिए दोस्तों राहुल ने जो है 250 रुपये बैंक से जो है 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जो है उधार लेता है। तो मतलब 2 वर्ष बाद जो है ना उससे कितने रुपये जो है ब्याज चुकाना होगा। ओनली यहाँ पर ब्याज अगर पूछा जाए तो दोस्तों हमें जो है ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P गुना में R गुना में T अपॉन में 100। लेकिन दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है या पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर होगा। जैसे दोस्तों राहुल ने जो है 250 रुपये 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जो है पैसे उधार लेता है बैंक से, तो दोस्तों उसे जो है ना बैंक को कुल कितने पैसे वापस करने होंगे। अगर दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो कुल में दोस्तों हमें क्या करना है ना, हमें मिश्र धन बताना है। मतलब कि देखिए मिश्र धन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि कुल पूछा गया है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसमें जो है ना 250 रुपये तो उन्होंने उधार लिया है और इस पर जो ब्याज आएगा ना उसको भी साथ में चुकाना होगा। जैसे दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल स्टार्टिंग में दिया था कि जैसे मैंने 4 रुपये जो है बैंक से उधार लिया 1 वर्ष के लिए और उसका वार्षिक जो दर था ब्याज की वो 50% थी, तो 1 साल पर जो ब्याज लगा वो कितना हो गया, 4 का 50% 2 रुपये। तो मैंने जो है बैंक को कितने रुपये वापस किया था, 6 रुपये किया था। तो इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि राहुल जो है ना कुल कितने रुपये पैसे वापस करेगा, कुल अगर पूछा जाए तो हमें मिश्र धन बताना होगा। और मिश्र धन में दोस्तों क्या होता है, मूलधन और इंटरेस्ट, मतलब कि जो पैसे उधार लिया है और उस पर जो ब्याज लगा है ना वो दोनों मतलब कि उसमें प्लस हो जाता है, वो हमारा मिश्र धन होता है, कुल धन। और अगर पूछा जाए कि कितना ब्याज देना होगा तो ब्याज अगर ओनली पूछा जाए तो बस ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक ना, तो दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कितना आंसर आता है। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है ना, साधारण ब्याज, तो ओनली यहाँ पर हम साधारण ब्याज ही बताएंगे। ठीक है ना, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है P गुना में R गुना में T, ठीक है ना, अपॉन में 100। तो ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है ना, तो ये हम लगा देते हैं। P हमारा क्या है दोस्तों, तो मान लीजिए 250 रुपये जो है ना राहुल ने बैंक से उधार लिया, तो जो पैसे हम उधार लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मूलधन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा P हो गया और इनटू में R, तो R क्या है 4.5%। ठीक है ना, और T हमारा क्या है तो 2 ईयर, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। और इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो टाइम होता है ना वो ईयर में होता है। कई बार दोस्तों टाइम जो है महीने में दे दिया जाता है, तो उसको हमें जो है 12 से भाग करना होता है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो उसको हमें ईयर में चेंज करने के लिए महीने को 12 से भाग करते हैं। अपॉन में हम 100 यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हम पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 10 लिख देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट हटाने के बाद 1 लिखेंगे और जितनी डिजिट है उतना 0। अब इसको आप लोग काट दीजिए, तो 0 से दोस्तों ये 0 कट गया। उसके बाद 5 दूनी 10, 5 पचे 25। ठीक है ना, 2 एकम 2, इससे ये कट गया 2 से 2। उसके बाद 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा 2 आ गया। तो ऊपर में हमारा क्या बचा है, 45 बचा है, क्योंकि हमने पॉइंट हटा के नीचे 1 और 0 लिख दिया ना, तो ऊपर हमारा 45 बन गया। तो 45 बटे में आप 2 कर दीजिए, सॉरी 45 से आप 45 में 2 से भाग कर दीजिए, तो हमारा कितना आंसर आएगा 22.22.5 आएगा। ठीक ना, और इसके बाद 0 है, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। अब देखिए आप दूसरा तरीका समझिए, तो 45 को हम जो है 2 से भाग कर देते हैं, तुम्हारा जो है 22.5 आंसर आ जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर तो हमने ओनली सिंपल इंटरेस्ट बताया है जो हमारा 22.5 आया है।
अब दूसरे तरीके से दोस्तों क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए, राहुल ने 250 रुपये बैंक से 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जो है उधार लेता है, तो उसे कुल कितने रुपए बैंक को वापस करने होंगे। तो अगर कुल पूछा जाए दोस्तों, तो हमें क्या बताना है, मिश्र धन बताना है। और मिश्र धन में दोस्तों हमारा क्या क्या शामिल होता है। मिश्र धन में जो पैसे हमने उधार लिए हैं, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, मतलब जो पैसे हमने उधार लिए हैं उस पर दोस्तों जितने भी वर्ष में जो मतलब कि ब्याज आया है, ठीक है ना, जो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, तो जो ब्याज लगा है वो भी हमें साथ में चुकाना होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में आपको बताया था कि 4 रुपये मैंने बैंक से उधार लिए और 2 रुपये उस पर ब्याज लगा, तो 6 रुपये मैंने बैंक को वापस किया। तो वैसे ही यहाँ पर हमें बताना है कुल अमाउंट। तो पी हमारा क्या है, मूलधन 250 रुपये, और दोस्तों इंटरेस्ट हमने निकाल लिया है। इंटरेस्ट हमारा कितना आया था, 22.5, ठीक है। इसको आप प्लस कर दीजिए तो आपका जो है कुल पैसे आ जाएगा। मतलब कि राहुल जो है कुल, यहाँ पर अगर आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर 7, 272.5 रुपये जो है वापस करेगा बैंक को। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन को जो है ना डीपली समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चंस को कई तरीके से पूछ लेते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आप यहीं तक क्वेश्चंस को करे होते हैं तो आपको बस यहीं तक याद रहता है। और अगर आपने और भी आगे समझे हैं, जैसे अभी हमने समझा, तो इससे हमें जो है और ज़्यादा हमारा जो है बेसिक स्ट्रांग होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम निवेश का मतलब समझते हैं। तो दोस्तों निवेश का मतलब होता है जो पैसे हम जो है ना लाभ कमाने के उद्देश्य से, चाहे हम कहीं लगाते हैं या कुछ खरीदते हैं या किसी को उधार देते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारा निवेश कहलाता है। अब बैंक जो है किसी व्यक्ति को उधार देता है तो उस पर वो ब्याज भी तो चार्ज करता है ना, वसूलता है, तो वो भी तो एक प्रकार का निवेश हो गया, क्योंकि लाभ के उद्देश्य से दिया गया है कि कुछ लाभ होगा 2 वर्ष या 1 वर्ष बाद। देखिए, इस क्वेश्चन को दोस्तों इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राहुल ने जो है ना 875 रुपये निवेश करता है। निवेश का मतलब आप लोग समझ गए, चाहे वो किसी को उधार देता है 3 महीने के लिए, तो उस पर जो है ना उससे 21 रुपये का ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर हमें बताना है साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर, मतलब कि हमें रेट बताना है, ठीक है ना। रेट क्या है, तो सिंपल है, बस P इंटू R इंटू T वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P गुना में R गुना में T अपॉन में 100, ठीक ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो देखिए 21 रुपये ब्याज मिल जाता है, तो ब्याज तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, यहाँ पर हम ब्याज रखेंगे 21 रुपये, बराबर में P हमारा क्या है, तो P जो उधार दिया, ठीक ना, तो P हमारा ये हो गया 875 रुपये, गुना में R हमारा रेट, हमें यही तो फाइंड करना है, रेट हमें नहीं पता है, और टाइम 3 महीने। तो स्टार्टिंग में दोस्तों मैंने आपको बताया है कि टाइम जो होता है ना वो हमेशा ईयर में होता है। जब हम साधारण ब्याज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको हम ईयर में चेंज कर लेते हैं। तो 3 को हम 12 से भाग कर देंगे, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4, ठीक ना। टाइम जो है 1/4, 1/4 यहाँ पर लिखेंगे, अपॉन में 100 कर दीजिए, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसको दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 सते 35, उसके बाद दोस्तों 5 पचे 25, ठीक है ना, और फिर 5 से हम इसको काट देते हैं, तो 5 दूनी 10, 0। अब दोस्तों ये 5 से फिर से कटेगा, 5 तिया 15, 5 पचे 25, ठीक है ना, 5 चौके 20, और इसको बराबर अब यहाँ पर हम लिखेंगे। देखिए इसको एक बार हम लिख लेते हैं, 35 गुने में R गुने में 1/4, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे में हमारा 4 बचा है, तो दोस्तों हम जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना। तो 21 चौक 84 हो जाएगा, बराबर में 35 गुने में R गुना में 1/4, ठीक ना। ये अब देखिए आप सभी जानते हैं दोस्तों, बराबर के आमने सामने हम जो संख्याएं दे रखी होती है उसको हम काट सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको हम इस तरीके से काट सकते हैं, 7 पचे 35, 7 एकम 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है ना। अब देखिए 5 गुने में R गुने में 1/4, बराबर में हमें 12 रखना है, ठीक है ना। 5 गुने में R गुने में 1/4, बराबर में 12। अब इसको दोस्तों हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से।
बराबर में 12। अब देखिए यहाँ पर जिसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हो हर में, तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 चौक 48 और 5R बराबर में 48। अब R हम यहीं रहने देंगे और यहाँ पर 5 जो है R के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बराबर की साइड में आकर किस में चेंज हो जाएगा, भाग में चेंज हो जाएगा। अब इसको इससे भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 नीम 45 और 5 ठीक 30, 9.6% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज की प्रति वर्ष जो दर होगा ना, रेट, वो 9.6% होगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए बैंक ने जो है ना 1475 रुपीज़ जो है राहुल को जो है निवेश करता है या कर्ज देता है, क्योंकि कर्ज का मतलब ही निवेश ही हुआ, क्योंकि वो लाभ कमाने के उद्देश्य से ही कर्ज देते हैं, क्योंकि उस पर जो है दोस्तों वो ब्याज वसूलते हैं, ठीक है ना। तो 1475 रुपीज़ जो है 5 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से राहुल को बैंक उधार देता है। तो बैंक को दोस्तों कितना ब्याज होगा, ब्याज मिलेगा। तो ब्याज ओनली पूछा गया है, तो हमें ओनली सिंपल इंटरेस्ट बताना होगा। अगर कुल धन पूछता तो फिर वहां पर हमें जो है अमाउंट बताना होता मिश्र धन। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P गुने में R गुने में T अपॉन में 100। बस ये लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों P जो है ना हमारा प्रिंसिपल, वो है हमारा 1475 और R हमारा क्या है, रेट, तो 4% और T हमारा 5 ईयर है, ठीक है ना। टाइम का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ईयर में है तो सेम लिख दीजिएगा, महीने में है तो उसको 12 से भाग कर दीजिएगा अपॉन में 100। अब इसको आप लोग काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 0, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 5 आ गया, 5 को इसमें भाग कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 5 पचे 25, 295, मतलब कि जो है उसे 295 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। 295 रुपये जो उसे फ़ायदा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर कुल धन पूछता, मतलब इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछता कि राहुल जो है ना बैंक को 5 वर्ष बाद जो है 4% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से जो है कितने रुपये, कुल कितने रुपये वापस करेगा, तो करेगा, अगर ये पूछता कुल, तो यहाँ पर हम क्या करते, P और इंटरेस्ट दोनों को प्लस कर देते, मतलब कि 1475 प्लस में हमारा जो इंटरेस्ट है वो है 295, तो इतने रुपये जो है वो बैंक को कुल लौटाता, वापस करता। देखिए ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसको दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया है 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि जो है ना 6 सही 3/4 वर्षों में 924 हो जाती है, तो आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी, ये हमारा मूलधन है, और 924 जो है ना हो जाती है। मान लीजिए कि हमने जो है ना P रुपीज़ जो है जमा करते हैं, और ये क्या होता है, इस वर्ष ये जो टाइमिंग दिया गया है 6 से 3/4, इतने वर्षों में जो है ये राशि जो है 924 हो जाती है। हमें मूलधन नहीं पता है, ठीक है ना, लेकिन वो जो राशि है 6 से 3/4 वर्षों में जो है 924 रुपये हो जाती है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है, ये 924 रुपये जो है ना ये हमारा मिश्र धन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन दोस्तों हमारा होता है प्रिंसिपल, जो पैसे हमने उधार लिए हैं, और इस पर दोस्तों हमारा जो ब्याज लगता है जितने भी वर्षों में लगे, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए, मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन, जो पैसे हमने उधार लिए और इस पर जो है ना जो ब्याज लगा मूलधन पर, वो हमारा मिश्र धन होता है। तो यहाँ पर 924 जो है ये हमारा मिश्र धन है। यही तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि जो है इतने वर्षों में 924 हो जाती है, तो यहाँ पर जो है 8% जो है जो मूलधन है उस पर 8% ब्याज लगता है, तभी तो ये 924 हो जाता है, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए कि ये हमारा जो है 924 मिश्र धन है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एक और भी होता है, वो क्या होता है मैंने बताया था। सिंपल इंटरेस्ट में जो है दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पर आप लोग समझिए, इससे आप लोग बना सकते हैं। हमारा अमाउंट मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, इंटरेस्ट यहीं रहने दीजिए। तो देखिए अमाउंट है और P को आप इस साइड लेकर जाएंगे इक्वल की इस साइड, तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा,
ठीक है ना। तो SI मतलब इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, मिश्र धन में से अगर आप मूलधन घटा देंगे तो ये हमारा इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। ये आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, P गुना में R गुना में T अपॉन में 100 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या है, A माइनस में P। तो इसको हम रख देंगे बराबर में, जैसे देखिए, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा P गुना में R गुना में T अपॉन में 100। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का एक और फॉर्मूला भी तो होता है ना, SI इज इक्वल टू A मतलब कुल राशि मिश्र धन माइनस में मूलधन, यही तो होता है ना। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया था कि जैसे कुल मैंने 6 रुपये बैंक को वापस किया था, ठीक है ना, और 4 रुपये मैंने उधार लिया था। तो 6 में से 4 आप घटाएंगे तो इसका मतलब ये है कि 2 रुपये उस पर मुझे ब्याज लगा था, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो वही है। अब इक्वल में हम क्या करेंगे, सेम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बराबर में ये फॉर्मूला रख देंगे, मतलब कि अभी जो है SI को हटा देते हैं यहाँ से और इसके बराबर में जो है हम A माइनस P रख देते हैं। देखिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर P हमारा क्या है, P हमें नहीं पता है, ठीक है ना। तो P लिखेंगे, मूलधन हमें नहीं पता है, और रेट दोस्तों हमें पता है 8%, और टाइमिंग जो है ना 6 से 3/4, तो 6 चौक 24, 25 26 27, 27/4 ईयर, ये हमारा टाइमिंग है, और अपॉन में हमें 100 रख देना है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर A हमारा क्या है, तो मिश्र धन हमारा क्या है 924, है ना। अब आपको पता चल गया, तो 924 हम यहाँ पर रख देंगे, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया है। 924 माइनस में P कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए बराबर में हम ये वाला रख देंगे। अब दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, उसके बाद 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 0, ठीक है ना। देखिए 3 से दोस्तों सामने सामने भी कट सकता है, यहाँ पर 3 तिया 9, उसके बाद 0, 3 अठे 24, ठीक है ना, और 3 नीम 27 9। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है हम 2 से काट सकते हैं इसको। देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे 308 है और यहाँ पर इसके अपॉन में 1 लिख देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर 50 इक्वल टू, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें P ज्ञात करना है, और यहाँ पर हमारा 27, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों P इंटू में 9 आएगा, ठीक है ना, 27 नहीं आएगा क्योंकि कट गया था 3 से। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हम ऐसा करते हैं, दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने कहीं पर एक गलती किया है, फिर से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जल्दी से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था, हमारा अमाउंट क्या था, मतलब मिश्र धन 924, तो 924 में से दोस्तों मैंने P माइनस किया था क्योंकि मूलधन हमें नहीं पता है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा A माइनस में P, मतलब कि अमाउंट माइनस में मूलधन, ठीक है ना। अब यहाँ पर P हमारा हमें नहीं पता है, R हमें पता है, और T भी हमें पता है, 27/4 अपॉन में 100। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है माइनस में है तो संख्याओं को हम आमने सामने अभी नहीं काटेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर दोस्तों 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 P हो जाएगा, और 100 को हमें जो है इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो हम 100 को इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर हमें जो है 54P लिखना है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा 92,000, यहाँ पर हमारा 400 हो जाएगा, माइनस में 100P इज इक्वल टू 54P। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो 100P माइनस में है, इक्वल की साइड में जाकर ये प्लस में हो जाएगा ना।
तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 54 और यहाँ पर 100 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 154 पी हो जाएगा, मतलब कि प्रिंसिपल। और इज इक्वल टू हमें रखना है 92,400। ठीक ना, तो साइड हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पी हम यहीं रहने देते हैं क्योंकि हमें प्रिंसिपल ही तो फाइंड करना है, शुरुआत में आरंभ में जो राशि जमा की गई थी। अब यहाँ पर 154 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की इस साइड में आकर इसी किस में चेंज हो जाएगा, भाग में चेंज हो जाएगा। ठीक ना, अब हम इसको काट देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 92,400 अपॉन में 154। अगर हम इसको 2 से काटें तो 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 0 0, और 2 से 1 जा 14, 2 से 1 जा 14। और दोस्तों यहाँ पर जो है ना, हम 11 से इसको काट सकते, देखिए जैसे 11 चौक 44, उसके बाद यहाँ पर 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 2 0, ठीक है ना, 11 सत्ते 77। और 7 से अगर हम काटेंगे तो 7 छिक 42, 6 और 2 0, 600। मतलब कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 600 है, मतलब कि मूलधन। और दोस्तों आप लोग जो है ना चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपका सच में 600 आंसर आया है या नहीं आया है। तो देखिए जैसे दोस्तों हम सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो पी हमारा क्या आया, मूलधन हमारा 600 आ गया है, और पी आर हमें पता है 8%, और टाइमिंग हमारा क्या है 27/4, ठीक है ना, अपॉन में 100। हम चेक करते हैं 924 हमारा आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। तो देखिए 2 0 से 2 0 ये कट गया, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, 6 दूनी 12, 12 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आता है, 27। तो यहाँ पर हो जाएगा 27 दूनी 54 के 4, 27 कम 27, 27 और 5 यहाँ पर हमारा हो जाएगा 32। 324 जो है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया है। और दोस्तों 924 यहाँ पर क्या था, 924 हमारा मिश्र धन था। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं मिश्र धन का फॉर्मूला लगाइए। मिश्र धन इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब जो पैसे हमने उधार लिए और इस पर जो ब्याज लगा वो आई, मतलब कि प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट होता है ना। तो अब आप चेक कर सकते हैं प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल हमारा 600 आया था ना, और अभी हमने इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट 324 निकाला, और आप इसको जोड़ दीजिए, चेक कर सकते हैं यहाँ पर 924 आता है। तो सही है, ये क्वेश्चन भी सही है और आपका आंसर भी सही है। तो देखिए 6 और 3 यहाँ पर 9 हो जाएगा, 924 आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है कि 924 हमारा मिश्र धन था, ठीक है ना, मिश्र धन था और है भी, ये हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो सेम वही वाला हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एस आई इज इक्वल टू पी, पी हमारा मूलधन है 3250, पी गुने में आर, हमारा आर क्या है तो 5.25%, और टाइमिंग हमारा क्या है तो 8 साल, ठीक है ना, और अपॉन में हमें 100 कर देना है। अब यहाँ पर हम पॉइंट हटा देते हैं, एक और 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा देते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस बात को दोस्तों हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि इस जीरो से ये वाला जीरो कट सकता है, लेकिन ये नीचे जो 100 वाला जीरो है ना, ये 100 नहीं कट सकता, इसका मतलब अलग है। आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट समझाया है ना, तो आपको आता होगा, ठीक है ना, तो बाकी मैं समझा दूंगा। अब इस जीरो से ये जीरो कट गया, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए 5 से जो है ऊपर वाली संख्या को हम काट सकते हैं, 5 एकम 5, 0, 5 पचे 25, ठीक ना, 5 दूनी 10, 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 हो गया। उसके बाद दोस्तों हम इसको जो है 4 से काट सकते हैं, नीचे जो 100 है 100 को 25, ठीक है ना। उसके बाद हम 105 को जो है 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पचे 25, ठीक है ना। उसके बाद ये 5 नीचे जो हमारा जो 100 था ना, इसका है 5, तो इस 5 से हम 325 को भी काट सकते हैं, 5 छीक 30, 5 पचे 25। अब हमें क्या करना है दोस्तों, तो 65 और 21 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 65 × 21।
देखिए यहाँ पर इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 6 13 1365, ठीक है ना। यहाँ पर आप आंसर आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग में जो है ना थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर ईयर और महीने मतलब मंथ में दोनों में दिया गया है टाइम। तो देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, एक साल में 12 महीने होता है, तो 2 साल में 24 महीने हो जाएंगे, और यहाँ पर 24 और 3 कितने हो जाएंगे, 24 और 3 यहाँ पर हमारे 27 हो जाएंगे। 27 महीने हैं, तो 27 को दोस्तों हमें क्या करना है, 12 से भाग कर देना है, क्योंकि हमें ईयर में चेंज करना है। जैसे दोस्तों मान लीजिए, जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि 200 सेंटीमीटर को आप लोग मीटर में चेंज कीजिए, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो इससे हमें मीटर में चेंज करना है, तो 100 से आप भाग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 2 मीटर। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर 27 महीने में है, तो इसको हम ईयर में चेंज करेंगे, तो एक ईयर में 12 महीने होता है, तो 12 से भाग कर देंगे, जैसे यहाँ पर हमने किया है। दोस्तों यहाँ पर P जो है हमारा 2500 है, ठीक है ना, 2500। उसके बाद R हमारा 6 है, 6%, और टाइमिंग हमारा क्या है, तो 27/12 अपॉन में 100 कर देना है, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। उसके बाद देखिए 3 नीम 27, 3 चौक 12 है ना, ये कट गया। अब 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये कट गया। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, तो 9 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 तिया 27, 27 और 27 को हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है, और बटे में हमें 2 रखना है, ठीक है ना, ये वाला 2, क्योंकि ये 2 जो है 27 के नीचे था। तो 27 को हम इस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, देखिए 25 इंटू 27। देखिए अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपॉन में हमें 2 रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम 2 से भाग कर देंगे। उसके बाद 25 दूनी 50, 675 को दोस्तों हमें जो है 2 से भाग कर देना है, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 से 1 जा 14, उसके बाद 2 5 जा 10, ठीक है ना, पॉइंट में भाग। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 337.5। उसके बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको देखकर लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, बस क्वेश्चन को समझने आपको आना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में जो है ना बेसिक कंसेप्ट समझाया था, मिश्र धन और मूलधन का मतलब समझाया था आसान भाषा में। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है किस वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। तो कोई राशि, तो उस राशि का मतलब क्या है, कोई राशि का मतलब है यहाँ पर मूलधन, ठीक है ना, मूलधन ही तो होगा 8 वर्षों में 3 गुनी। अब 3 गुनी जो राशि होगा ना वो हमारा मिश्र धन होगा। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर हमें बताना है किस वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, मतलब कि रेट बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए मूलधन, हम जो है मूलधन को हम P मान लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों वो राशि जो है ना 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो मिश्र धन जो है ना हमारा 3 गुनी हो जाता है किसका, मूलधन का, मतलब कि जो पैसा हम उधार लेते हैं उसका दोस्तों 8 वर्ष में वो राशि जो है हमारा 3 गुनी हो जाती है मूलधन का। जैसे मान लीजिए मैंने 6 रुपये उधार लिया तो ये 18 रुपये हो जाता है, मतलब कि 8 वर्ष में। तो हमें रेट बताना है। तो अब तो हमें पता चल गया कि हमारा जो है मिश्र धन 3P है और मूलधन हमारा P है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग समझिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो है ना वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देना। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए लगाएंगे तो वही सिंपल इंटरेस्ट का 2 मतलब होता है, एक हमारा ये फॉर्मूला होता है P गुना में R गुना में T अपॉन में 100। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ना हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड वाला A माइनस P वाला। क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P भी तो होता है ना, तो ये बराबर में रख सकते हैं, बात वही है क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो देखिए A तो हमें पता चल गया है 3P,
है ना, क्योंकि 3 गुना हो जाता है। और अमाउंट 3P जो है हमारा अमाउंट है, मिश्र धन है। और P जो हमने उधार लिए पैसे, मतलब मूलधन, उसको हमने P से डिनोट किया है, तो ये हमारा P हो गया। और बराबर में हमें ये रख देना है। तो देखिए A माइनस में P इज इक्वल टू P जो मूलधन है, और रेट हमें पता है, रेट हमें नहीं पता, यही तो हमें फाइंड करना है। और ईयर हमें पता है 8, ठीक है ना, अपॉन में 100। अब देखिए दोस्तों, अमाउंट हमारा कितना है, मिश्र धन 3P, क्योंकि 3 गुना हो जाता है। और हमारा मूलधन जो पैसे हमने उधार लिया वो हमारा P है, इज इक्वल टू P गुना में R गुना में 8 अपॉन में 100, ठीक है ना। अब आप लोग क्या कीजिए, तो देखिए इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो ऐसा करते हैं, 3P में से 1P घट जाएगा तो 2P आएगा, ठीक है ना। तो 2P इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं देखिए, 3 में से 1P घटाएंगे तो 2P, P गुने में R गुने में 8 अपॉन में 100। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 200P आ जाएगा ना, इज इक्वल टू P गुने में R गुने में 8। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं, इक्वल के आमने सामने हम संख्याओं को काट भी सकते हैं। तो P से P हमारा कट जाएगा ना। और 8 यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बराबर की साइड में आकर भाग में हो जाएगा ना। और यहाँ पर हमारा R बचेगा, तो R ही तो हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। R हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर हमारा 200 था, और 8 इधर आकर भाग में चेंज हो गया है। तो अब इसको भाग कर दीजिए आपका। देखिए अगर हम इसको 4 से काटें तो 4 पचे 20, 0, 4 दूनी 8, 2 से भाग कर दीजिए 25। तो हमारा वार्षिक साधारण ब्याज की जो दर है वो 25% है, ठीक है ना। यही तो हमें फाइंड करना था रेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है करने का तरीका। बस क्वेश्चन आपको जो है ना समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट स्टार्टिंग में समझाया था। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक बैंक जो है राहुल को 1080 रुपये जो है ना उधार देता है। उधार का मतलब यहाँ पर क्या है, निवेश है, क्योंकि उधार से उसे ब्याज मिलेगा। और जब कोई पैसा जो है लाभ कमाने के उद्देश्य से उधार दिया जाता है तो वो हमारा निवेश कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें रेट बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बता भी दिया गया है कि 27 रुपये प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर हम 27 रख देंगे, ठीक है ना। तो P हमारा क्या है, 1080। P R हमारा क्या है, तो R ही तो हमें फाइंड करना है। और T हमें पता है 3 महीने, तो 3 महीने को दोस्तों हमें ईयर में चेंज करना है, तो 3 बटे में हमें 12 करना होगा, अपॉन में 100 कर दीजिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों 27 को जो है ना SI के स्थान पर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया गया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। P हमारा 1080 है, और R हमें पता करना है, और T हमें पता है 3 बटे में 12 अपॉन में 100। 1 0 से 1 0 ये कट गया। उसके बाद दोस्तों 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर देखिए 3 तिया 9 और 3 6 18, ठीक है ना। यहाँ पर 36 आ गया, और सामने सामने हम काट सकते हैं, तो 3 नीम 27, ये कट गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4। उससे दोस्तों देखिए, उसके बाद देखिए इस 4 से ये नीचे वाला 4 कट गया ना। देन उसके बाद दोस्तों हमारे पास बचा R अपॉन में 10, है ना। और यहाँ पर हमारा 1 बचा, तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये R बचा, नीचे में 10 बचा, और यहाँ पर हमारा 1 बचा, यहाँ पर R बचा, अपॉन में 10 बचा। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पर R बराबर में हमारा 10 हो जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर आ गया 10% साधारण ब्याज की दर है। और आप लोग चेक भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जो है ना चेक कर लेते हैं कि क्या 27 आता है 10% साधारण ब्याज रखने पर। तो देखिए यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं, और P हमें पता है 1080, ठीक है ना। उसके बाद R भी हमें पता है, रेट तो हमें पता चल गया ना 10%, और T हमें पता है 3 बटे में 12। हमें चेक करना है कि क्या 27 आता है या नहीं आता है। देखिए इस तरीके से दोस्तों हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कि क्या हमारा 27 ब्याज आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है ना। 1 0 से ये 0 कट गया, और 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब हम क्या करते हैं, तो 108 में दोस्तों 4 से भाग कर देते हैं। तो देखिए
4 दूनी 8, 4 सते 28, आ गया ना 27। तो सिंपल इंटरेस्ट ही तो हमें पता करना था, ठीक है ना, ये चेक हो गया। दोस्तों अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को भी आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था सेम इसमें लागू होगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक निश्चित राशि 28.75% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, निश्चित राशि हमें नहीं पता है तो इसको हम पी मान लेते हैं, क्योंकि वो हमारा राशि कौन सा होगा, मूलधन होगा जो हमने उधार लिया है, ठीक है ना। तो पी मान लेते हैं मूलधन। अब हम क्या करते हैं, तो देखिए 28.75% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुने हो जाएगी। तो जो हमारी मूलधन, जो हमने कर्ज लिया, उधार लिया जो पैसे, उसको हम मूलधन बोलते हैं। अब दोस्तों हमें बताना है कि कितने वर्षों में ये दोगुनी हो जाएगी। ये जो हमने पैसे उधार लिए थे ये दोगुनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2p हम इसको मानेंगे। 2p क्यों मानेंगे, क्योंकि ये दोगुनी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने 4 रुपये उधार लिए, तो कितने वर्षों में ये हमें नहीं पता है, ठीक है ना, पर दोगुनी हो जाएगी। तो 4 दूनी 8, मतलब कि 8 रुपये हो जाएगी, 4 रुपये से 8 रुपये, ठीक है ना। तो यही हमें फाइंड करना है। तो सेम वैसे ही है, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाकर हम क्या करेंगे, तो सेकंड वाला भी लगाना होगा। जैसे देखिए p इंटू में r इंटू में t अपॉन में 100। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए मिश्र धन आप सभी जानते हैं। मिश्र धन हमारा क्या होता है, ए अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, जो हमने पैसे उधार लिए प्रिंसिपल, और इस पर जो हमारा ब्याज लगा वो हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट। तो ये होता है हमारा मिश्र धन, होता है ना। और दोस्तों इंटरेस्ट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो p को आप इधर ले आइए, a माइनस में p, ठीक है। तो ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। ये तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के जो है ना 2 फॉर्मूला होता है। एक तो होता है हमारा p गुना r गुना में t वाला अपॉन में 100 वाला, और एक होता है दोस्तों हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो अभी मैंने आपको बताया। मतलब कि मान लीजिए मैंने दोस्तों बैंक से जो है 4 रुपये उधार लिए, ठीक है ना, और मैं बैंक को दोस्तों कुल जो है ना 6 रुपये मैं चुकाता हूँ। तो मैंने कितने रुपये ब्याज चुकाया, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 रुपये मैंने ब्याज चुकाया, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है दूसरा होता है हमारा अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। मतलब कि जितने रुपये हमने बैंक को वापस किए हैं उसमें से हमने जो है ना कितने रुपये उधार लिए थे वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो वो हमें पता चल जाएगा उस पर ब्याज कितना लगा है। तो SI के सामने जो है ना यहाँ पर हम ये वाला रख देंगे, a माइनस में p, ठीक है ना। बात तो वही है, ठीक है ना। तो सेम वैसे ही करना है आपको। यहाँ पर p हमारा क्या है, p हमें नहीं पता क्योंकि ये हमने माना है। और यहाँ पर दोस्तों ये वाला जब हम फॉर्मूला रखेंगे ना तो ये हमें पता चल चुका है कि p हमारा मूलधन जो है हमारा p है, और मिश्र धन जो है ना ये हमारा 2 गुना है, p का 2 गुना। तो यहाँ पर हमें रखना है, देखिए 2p रखना है a के स्थान पर, और यहाँ पर p रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम यही रखेंगे, a के स्थान पर हमें 2p रखना है, क्योंकि मूलधन का 2 गुना हो जाता है। p गुना में मतलब मूलधन गुना में p गुना में r हमारा क्या है, तो 28.75, और t हमें पता करना है टाइम अपॉन में 100, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2p में से 1p माइनस हो जाएगा तो 1p बचेगा, इज इक्वल टू p इंटू में 28.75 इंटू में t अपॉन में 100, 100 पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 100 लिख देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉइंट हटा के हमने 100 नीचे लिख दिया है। अब देखिए एक चीज़ आप दिमाग लगाइए कि अपॉन में 100 जो हमने किया है ना, अपॉन में हम 100 जो किया है, तो यहाँ पर ये 100 दोस्तों भाग हो रहा है। तो दोस्तों हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पर भाग करके, ये भी तो साइन होता है भाग का, बटे का मतलब भाग होता है और इसका मतलब भी तो भाग होता है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो देखिए इसको दोस्तों हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। भाग में 100 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो भिन्न का भाग हो रहा है ना, हमारा हो रहा है ये भिन्न का भाग। तो इसको दोस्तों भिन्न का मल्टीप्लाई हमें आता है, तो इसको हम कर देते हैं। भिन्न का भाग में हम क्या करते हैं, जब हमारा इस साइड वाला जो संख्याएं होती है
इसका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर के प्लेस पे आ जाता है, ठीक ना। तो इसको हम कर देते हैं सॉल्व। गुना में 1 ऊपर आ जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से करना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सिंपली दोस्तों आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, p गुने में t, उसके बाद गुने में 2875 हो जाएगा और बराबर में हमें p रखना है, ठीक है ना। अब देखिए तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, p गुने में t गुने में 2875 और बटे में 100, और 100 को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कितना 10,000 हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा 10,000 p हो जाएगा, p इज इक्वल टू p गुने में r गुने में t। r हमारा देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 2875। अब दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए p से p को काट भी सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए हमें क्या करना है, हमें टाइमिंग तो निकालना है, समय। तो t हमें यहीं पे रहने देते हैं और 2875 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बराबर की साइड में जाकर भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको दोस्तों हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10,000 बटे में 2875, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए जब इसको आप इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए टाइमिंग हम निकाल लेते हैं। तो 10,000 में दोस्तों हमें क्या करना है, 2875, आई एम वेरी वेरी सॉरी, 2875 से हमें भाग कर देना है। तो देखिए 5 दूनी 10, 3 जीरो लगाइए यहाँ पर, और इसको करेंगे तो 5 पचे 25, उसके बाद 5 सते 35, 5 पचे 25, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 575। अब हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, ठीक है ना, और 2 जीरो। इसी तरीके से अगर इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, उसके बाद 5 एकम 5, 5 पचे 25, ठीक है ना। अगर हम इसको फिर से 5 से काटते तो 5 अट्ठे 40, जीरो बटे में 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 80 बटे में 23, ठीक है ना। t इज इक्वल टू 80 बटे में 23, 23 का 23 दूनी 46, 23 तिया 69, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3, इससे अगर इसको हम भाग करें तो 3 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर जो है ना 23 या 69 हो गया हमारा। उसके बाद दोस्तों 80 में से 69 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, ठीक ना। पॉइंट लगाने के बाद 1 जीरो लग जाएगा तो 110 हो जाएगा। तो 23 कम 23, 23 दूनी 40, 23 69, 23 चौक 92, तो 23 चौक 92, उसके बाद तो 23 चौक 92 ही होगा 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला गया है कोई राशि, तो राशि आखिर वो कौन सी होगी, उधार होगी, कर्ज होगी, उसी पर तो दोस्तों वार्षिक दर से ब्याज लगेगा, है ना। तो कोई राशि कौन सी राशि है, वो हमारा मूलधन है जो हमने उधार लिया है, ठीक है ना। तो मूलधन को हम P से डिनोट करेंगे। और दोस्तों इस पर जो है ना मतलब कि 25/2% की वार्षिक साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पैसा हम उधार लेते हैं ना उस पर अगर 25/2% साधारण वार्षिक दर से ब्याज लगता है तो ये जो है ना कुछ वर्षों में, अब वो वर्ष हमें नहीं पता है, वही हमें पता करना है। देखिए कुछ वर्षों में कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। मतलब कि मान लीजिए हम 6 रुपये उधार लेते हैं तो दोस्तों इतने % वार्षिक ब्याज की दर से कुछ वर्षों में जो है ना ये 12 रुपये हो जाता है। तो 12 रुपये क्या होगा, 12 रुपये हमारा जो है ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रिक तो हम सीखते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, दूसरा वाला, SI का दूसरा वाला फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा वाला फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा वाला फॉर्मूला हमारा है मिश्र धन माइनस में मूलधन, तो अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। ये है हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला। कहने का मतलब ये है कि हमें जो है ना यहाँ पर देखिए P हमें नहीं पता है, लेकिन दोस्तों हमने P माना है, हमने मूलधन को P माना है, और यहाँ पर मिश्र धन जो है ना ये अमाउंट ये हमारा दुगना हो गया है, तो ये 2P हो जाएगा और ये 1P हो जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट के स्थान पर जो है ना हम ये रख देंगे,
क्योंकि बात तो वही है, इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, मतलब मिश्र धन माइनस में मूलधन, है ना, ब्याज, ये होता है। तो यहाँ पर हम ये रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो वही है ना। हम सॉल्व करने के लिए जो है ये तरीका अपनाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। तो पी हमारा क्या है, हमें नहीं पता है, मूलधन, ठीक ना। पी गुना में आर हमें पता है, 12 दूनी 24 1 25, 25 बटे में 2 गुना में टी, पी गुना आर गुना में टी, और टाइम हमें पता है, पता करना है, सॉरी, है ना, यहाँ पर देखिए पता करना है, और अपॉन में 100 कर देते हैं। सिंपल है, बस आपको बेसिक से इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, ताकि इस टाइप के देखिए साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में, बस बहुत ही सिंपल आएंगे। तो जितने मैंने करवाए हैं इसी में से आएंगे, और बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के स्थान पर हमें क्या रखना है, ए माइनस में पी, तो ए हमारा क्या है 2p, क्योंकि 2 गुना हो गया है हमारा, और p मूलधन है हमारा, बराबर में हमें ये रख देना है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से हम सॉल्व कर देते हैं। 2p माइनस में p इज इक्वल टू, p हमें नहीं पता मूलधन, और r हमें पता है 25 बटे में 2 गुना में t हमें पता करना है, अपॉन में 100, ठीक है ना। तो जब दोस्तों आप 2p में से 1p घटाएंगे तो 1p आ जाएगा, बराबर में हमें ये रख देना है, p गुना में 25 बटे में 2 गुना में t अपॉन में 100। अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, p इज इक्वल टू p गुना में 25 बटे में 2 गुना में t अपॉन में 100। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, देखिए इस तरीके से कर सकते हैं। इन पूरी संख्याओं को हम 1 से करेंगे, और 100 को जो है हम p से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर हमारा 100p हो जाएगा, और बराबर में दोस्तों p गुने में r 25 बटे में 2 गुने में t। और आप सभी जानते हैं कि इक्वल के सामने सामने हम काट सकते हैं, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, है ना। 4p इज इक्वल टू p गुना में t अपॉन में 2। देखिए तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 4p इज इक्वल टू p गुने में t अपॉन में यहाँ पर हमें 2 रखना है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से, तो 4 दूनी 8p बराबर में p गुना में t, 4 दूनी 8p बराबर में p गुना में t। अब देखिए दोस्तों p से ये p कट गया, सामने सामने कट जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसलिए कट गया, मतलब कि ये है बेसिक। देखिए इस तरीके से p मल्टीप्लाई हो रहा था, p गुना में t, तो सामने सामने ये कट गया, तो t बराबर हमारा क्या आया, टाइम 8 आ गया ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन बी। तो यही है सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। बाकी दोस्तों और भी हम क्वेश्चंस करेंगे, और साधारण ब्याज के किसी भी तरह से अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है ना तो आप लोग कर लेंगे, इतना मुझे ट्रस्ट है आप पे, ठीक ना। सो थैंक यू फ्रेंड्स। बाकी के और क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को जाकर जरूर चेक करें, क्योंकि दोस्तों उसमें जो है मैं स्टार्टिंग से ही जो है ना ट्राई कर रहा हूँ आपको बेसिक्स से समझाने की। तो बेसिक्स से अगर आप कर लेते हैं तो क्वेश्चंस किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर दिया जाए आप कर लेंगे, जैसे आज मैंने आपको समझाया है। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को आप लोग दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए।